हेलो दोस्तों, वेलकम, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 29 जनवरी से बनने वाली सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, फिर चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखा करिए और जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाए उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए, इससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकती है। तो आइए बिना समय खराब की वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल आपके पास आ चुका है। कौन सा मंत्रालय इंडियाज वीमेन अनसंग हीरोज नामक चित्रात्मक कॉमिक बुक लेकर आया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हम लोगों ने आज स्टार्टिंग की है, तो इसे आप डाल दीजिएगा। कौन से मंत्रालय ने इंडियाज वीमेन अनसंग हीरोज नामक चित्रात्मक कॉमिक बुक प्रकाशित की या फिर लेकर आया? तो ये है बुक, आप देख सकते हैं। संस्कृति मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या फिर खेल मंत्रालय? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि संस्कृति मंत्रालय। अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने देश की भूली बिसरी महिला स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के रूप में इंडियाज वीमेन अनसंग हीरोज नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो इनका नाम भी याद रखिएगा, मीनाक्षी लेखी का। पुस्तक को संस्कृति मंत्रालय के द्वारा भारतीय कॉमिक्स और ग्राफिक उपन्यासों के एक भारतीय प्रकाशक अमर चित्र कथा के साथ साझेदारी में तैयार किया गया। तो आप इसका भी नाम याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं दूसरे नंबर की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन 2022 भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ के साथ जुड़ा हुआ है? तो 21 वर्षगांठ की बात हो रही है जिस पर भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। 30वीं, 25वीं, 50वीं या फिर 45वीं? तो 2 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 30वीं वर्षगांठ। अब ये है आपका भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन। पहला भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन भारत और मध्य एशिया देश के बीच उसके राजनीतिक संबंधों की स्थापना को लेकर 30वीं वर्षगांठ के तौर पर मनाया गया। बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 3 की। तो बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी के सलाहकार बोर्ड के प्रमुख कौन बने हैं? बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी के सलाहकार बोर्ड के प्रमुख कौन है? अभी देखिए सवाल थोड़ा पुराना है लेकिन इसकी जानकारी जो है वो आपके लिए नई होगी। तो आइए देख लेते हैं। डेविड रस्किन्हा, मधुसूदन प्रसाद, टी.एस. भसीन या डी.के. पाठक? तो 3 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टी.एम. भसीन। अब ये टी.एम. भसीन जी चर्चा में क्यों रहे हैं तो इसे देख लेते हैं। तो बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी ABBFF के लिए सलाहकार बोर्ड के प्रमुख जो हैं वो टी.एम. भसीन है। केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC और वित्त मंत्रालय ने मौजूदा बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी सलाहकार बोर्ड के दायरे को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय क्षेत्र में ₹3 करोड़ और उससे अधिक की राशि से जुड़े सभी धोखाधड़ी मामलों को कवर करने के लिए बढ़ा दिया है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो दूसरी पुस्तक आज के सेशन की है पुस्तक अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। आप जान रहे हैं काफी दिनों से ये बात चर्चा में चल रही आजादी का 75वां, जिसे हमने आजादी महोत्सव कहा है, इसे याद रखिएगा। तो अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके लेखक कौन है? सुबीरा प्रसाद, अनुकृति उपाध्याय, राहुल रवेल या रस्किन बॉन्ड? तो 4 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रस्किन बॉन्ड। बहुत चर्चित नाम है। लेखक रस्किन बॉन्ड अपनी नई पुस्तक अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स लेकर आए हैं। इसे पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया PRHI के द्वारा प्रकाशित किया गया है। रस्किन को साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार, पद्मश्री और पद्म भूषण आदि पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। तो आप इसे याद रखिएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो किस कंपनी ने दिल्ली में देश के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक वाहन EV चार्जिंग हब में से एक खोला है? तो बता दीजिएगा, किस कंपनी ने दिल्ली में देश के सबसे बड़े EV हब में से एक खोल दिया है? तो Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड, इंटेक्स टेक्नोलॉजी, टाटा मोटर्स या फिर रिलायंस BP मोबिलिटी लिमिटेड? तो 5 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी,
यानी कि रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड। इसे याद रखिएगा दोस्तों। अरबपति मुकेश अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आरआईएल और एनर्जी सुपर मेजर बीपी के एक संयुक्त उद्यम ने दिल्ली में देश के सबसे बड़े ईवी चार्जिंग हब में से एक खोल दिया है। रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड जियो बीपी ब्रांड के नाम के तहत काम कर रही है। आरबीएमएल ने अक्टूबर 2021 में नवी मुंबई के नवदे में अपना पहला जियो बीपी ब्रांडेड मोबिलिटी स्टेशन लॉन्च किया था। तो ये भी आपको याद रखना कि इसका पहला स्टेशन कहां पर आया था, नवी मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। तो पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो अभी आपने बात की थी। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डॉक्टर एस जयशंकर या फिर पीयूष गोयल। तो 6 नंबर का सही जवाब हमें दिखाई पड़ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इन्हें आप याद रखिएगा। बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभासी प्रारूप में पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। आभासी शिखर सम्मेलन में 5 देश कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान, इन लोगों ने भाग लिया है। तो आप इन सभी की राजधानी को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। इन 5 की राजधानी आपसे पूछी जा सकती है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 की। तो भारत का पहला ग्रेफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला ग्रेफीन इनोवेशन सेंटर कहां पर आएगा? कर्नाटका में, तेलंगाना में, उड़ीसा में या फिर केरला में। तो 7 नंबर का सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केरला। डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल DU के द्वारा केरल में ग्रेफीन के लिए भारत का पहला नवाचार केंद्र 86.41 करोड़ रुपए में त्रिशूर के सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी CMET के साथ स्थापित किया जाएगा। नाम ध्यान से सुन लीजिएगा, त्रिशूर में है। यह देश का पहला ग्रेफीन अनुसंधान एवं विकास R&D उस्मायन केंद्र होगा। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसे याद रखिएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। तो लास्ट अमंग इक्वल्स पावर कॉस्ट एंड पॉलिटिक्स इन बिहार विलेज नामक पुस्तक के लेखक कौन? तो आज के सेशन में आपकी ये तीसरी पुस्तक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो लास्ट अमंग इक्वल्स जो कि बिहार विलेज की कहानी दिखा रही है, इसके लेखक कौन है? विक्रम संपत, कावेरी बमजई, MR शरण या सैफी किदवई। तो 8 नंबर का हमारा सही जवाब है MR शरण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं। आइए, तो MR शरण ने लास्ट विद द इक्वल्स पावर कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन बिहार नामक पुस्तक लिखी है। पुस्तक बिहार के गांवों के एक समूह का लेखा जोखा है। इस पुस्तक के नायक अल्पज्ञात संजय साहनी है, जो बिहार के एक आप्रवासी हैं और दिल्ली में एक इलेक्ट्रीशियन के रूप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। दक्षिण पूर्व एशिया के लिए विप्रो लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दक्षिण पूर्व एशिया के लिए विप्रो का प्रबंध निदेशक कौन है? ऑप्शन है आपका संजीव रंजन, वी मुरलीधरन, सज्जन जिंदल या फिर बद्रीनाथ श्रीनिवासन। तो 9 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बद्रीनाथ श्रीनिवासन। इन्हें याद रखिएगा। विप्रो लिमिटेड ने बद्रीनाथ श्रीनिवासन को दक्षिण पूर्व एशिया का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। तो इसे आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लें अगर, तो ग्लोबल टाइगर समिट किस देश में आयोजित किया जाएगा? ग्लोबल टाइगर समिट किस देश में आयोजित किया जाएगा? जापान, रूस, चीन, USA। तो 10 नंबर का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रूस। तो सही जवाब आपको रूस मिलेगा। आइए बात कर लेते हैं। तो रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य, जो देश में प्रस्तावित 5 स्थलों में से एक है, को रूस के व्लादिवोस्तोक में होने वाले ग्लोबल टाइगर समिट से पहले औपचारिक रूप से टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किए जाने की उम्मीद है। केंद्र ने पहले ही कर्नाटक में MM हिल्स, छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों आप सभी को ये बताना है कि रामगढ़ विषधारी कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व बना और यह किस राज्य में पाया जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की।
तो पूर्व भारतीय खिलाड़ी चरणजीत सिंह जी ने 1964 में किस खेल में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था और वर्तमान में ये चर्चा में क्यों है, तो ये भी बताएंगे आपको। चले, विकल्प है फुटबॉल, हॉकी, टेनिस या फिर एथलेटिक्स। तो 11 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हॉकी। पूर्व हॉकी मिडफील्डर चरणजीत सिंह का हिमाचल प्रदेश के ऊना में उनके आवास पर हृदय गति रुकने और लंबी उम्र से संबंधित बीमारियों से पीड़ित होने के बाद निधन हो गया। ये 90 वर्ष के थे। चरणजीत सिंह 1964 के टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। तो इस बात को आपको याद रखना होगा। कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के। अब बात करेंगे अपने अंतिम सवाल की। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किस सरकार ने 12 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रौद्योगिकी संचालित कार्यक्रम ग्राम वन शुरू किया है? तो 12 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम वन किसने स्टार्ट किया? कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा या फिर केरल? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्नाटक। अब आइए देख लेते हैं। तो कर्नाटक सरकार ने एक प्रौद्योगिकी संचालित कार्यक्रम ग्राम वन शुरू किया है। मार्च के अंत तक पूरे कर्नाटक के सभी जिलों में सेवाओं का विस्तार हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आज की करंट अफेयर से आपसे बन सकते थे। हम मुलाकात करेंगे नए दिन नई करंट अफेयर के साथ। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को खूब सारा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।